Five, four, three, two, one, zero, and हेलो एवरीवन, मैं हूं हर्ष पांडे। स्वागत है आप सभी का मेरी आज की इस वीडियो में, जहां आज हम लोग बात करेंगे नासा के एक स्पेस मिशन के बारे में। मैं आप लोगों को बता दूं कि नासा ने अनाउंस किया है कि नासा एक मिशन दे रहा है, एक प्रोजेक्ट दे रहा है लॉकहीड मार्टिन स्पेस ऑफ लिटलटन कोलोराडो को, जहां उसने उनसे मांग करी है कि आप मेरे लिए एक ऐसा प्रोजेक्ट बनाओ, एक ऐसा व्हीकल, एक ऐसा छोटा रोबोटिक टाइप का कुछ मशीन डिजाइन करो जिसका जो यहाँ से मार्स पे जाए और आए, और उन्होंने उसका नाम दिया मार्स एसेंट व्हीकल, MAV। उन्होंने कहा है कि ये MAV बहुत ही लाइट वेट होना चाहिए, बहुत ही छोटा होना चाहिए और इसकी फ्यूल कैपेसिटी इतनी होनी चाहिए कि ये यहाँ से मार्स पे जाए और मार्स से वापस आ सके। और आप लोगों को मैं बताऊं कि ये मिशन सिर्फ इसलिए नहीं हो रहा है कि आप जाएंगे वहाँ मार्स से वापस आके देखना है, ना 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 ना। वहाँ कुछ दिन रह के वहाँ से कुछ सैंपल्स गैदर करेगा और फिर वापस आएगा। और सैंपल गैदर करने के लिए उन्होंने भी एक पर्टिकुलर साइट चूज करी है। ऐसा नहीं कि मार्स पे जहाँ कहीं भी लैंड हो जाए बस लैंड हो जाए, ऐसा नहीं है। उन्होंने उसके लिए भी एक पर्टिकुलर पॉइंट चूज किया है कि ये वहीं लैंड करेगा, उसी के आसपास, और वहीं से गैदर करेगा कोई सैंपल। तो उन्होंने जज़ायरो क्रेटर नाम के क्रेटर को चूज किया है। एक क्रेटर यानी वहाँ पे कुछ बहुत बड़ा पिंड वगैरह गिरा था जिसकी वजह से वहाँ पे क्रेटर बन गया। उन्होंने उस पॉइंट को चूज किया है अपने मार्स रोवर के लिए, अपने ये जो भी व्हीकल है MAV उसके लिए चूज किया है। और ये नासा का अकेले का मिशन नहीं है। एक बार फिर से नासा ने ESA के साथ मिल के, जैसा कि जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप के साथ किया, वैसे ही इसके साथ भी मिल के कंबाइन मिशन कर रहा है, जहां ये यहाँ से भेजेंगे मार्स पे। और जब वो मार्स के ऑर्बिट के पास पहुंचेगा तो उसे हैंडल करेगा, उसे कैप्चर करके हैंडल करने का काम ESA यानी यूरोपियन स्पेस एजेंसी का रहेगा, और वापस आने का पूरा काम नासा का रहेगा। नासा के इस मिशन में $194 मिलियन का खर्चा आने वाला है, और नासा ने दावा किया कि ये भी 2025-26 तक नहीं होगा। 2026 से पहले तो यहाँ से लॉन्च नहीं होना है इसे, और जब 2026 के बाद ये लॉन्च होगा तो वहाँ पहुँचेगा, और वहाँ से 2030 मिड 2030 तक यहाँ आने के भी चांसेस हैं। ऐसा उन्होंने कहा है कि यहाँ से लॉन्च तो होगा, ये 1-1.5 साल में वहाँ पहुँचेगा, वहाँ कुछ दिन रहेगा, फिर वहाँ से निकल के आएगा। यानी 4 साल के अंदर ये न सिर्फ यहाँ से वहाँ जाएगा, वहाँ से वापस आएगा। और मैं आप लोगों को बता दूं कि ये जो मिशन कराया जा रहा है ये इसलिए हो रहा था कि अगर यहाँ से कुछ वहाँ पहुँच जाता है तो उसके बाद फिर हो सकता है 2035-35 तक कुछ रोबोट्स भेजे जाएँ, कुछ हैवी सैटेलाइट के थ्रू वहाँ रोबोट भेजा जाएगा, और रोबोट भी अगर वापस आ जाता है तो फिर ह्यूमंस को भेजा जाएगा। इसका मेन मोटिव यही है कि क्या हम मार्स तक पहुँच सकते हैं और वहाँ से वापस आ सकते हैं, क्योंकि जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि यहाँ से मार्स तक जाना बहुत ज़्यादा लंबा रास्ता है, और उस बीच में सोलर फ्लेयर्स आ सकते हैं, एस्टेरॉयड रेन्स हो सकती हैं, बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो सकते हैं जो इन्हें फेस करना पड़ेगा। और इन सब चीज़ों को कैलकुलेट करके ही यहाँ से अगर कुछ भेजेंगे तो भेजेंगे, क्योंकि एक लाइफ की कीमत बहुत ज़्यादा होती है, तो लाइफ रिस्क नहीं करेंगे डायरेक्ट यहाँ से भेज के। तो ऐसे कुछ मशीनरीज भेजे जाएंगे जो यहाँ से जाए, और पहले रोबोट जाएंगे। अभी तो ये MAV भेजा जा रहा है जो वहाँ जाएगा और सैंपल गैदर करेगा, और सैंपल को वेट करके लाना होगा। और ये सबसे पहला अभी तक का ऐसा मिशन होगा जो कहीं दूसरे प्लेनेट से लॉन्च होगा, वो भी धरती पे बैठे बैठे। वहाँ से जब कोई चीज़ चलेगी तो वो एक तरीके से लॉन्च ही होगा, और वहाँ से लॉन्च होकर वापस यहाँ तक आएगा। ये एक कॉम्बाइन मिशन भी पहला मिशन है, और ऐसे भी ये पहला मिशन है कि कहीं दूसरे ग्रह से कुछ लॉन्च होकर वापस यहाँ आ सके। इससे पहले सिर्फ मून से ही चीज़ें आई हैं, लेकिन वो कोई ग्रह नहीं है। मार्स रेड प्लैनेट, जिसे लाल ग्रह भी कहा जाता है, वो एक प्लैनेट है। वहाँ से अगर वापस आता है तो ये बहुत ही बड़ी बात होगी। ये जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप से भी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड इंजीनियरिंग की ज़रूरत पड़ेगी इसको बनाने के लिए। क्रूज को भी तैयार किया जा रहा है इसके लिए, क्योंकि एक तो आप जान लो कि मून तो फिर भी ठीक है, मार्स की जो सतह है और जो वहाँ का इन्वायरमेंट है वो बहुत ही हार्श, बहुत ही कड़ा और बहुत ही सख्त इन्वायरमेंट है। वहाँ पे तो नॉर्मली एक जो हमारे ये रोवर्स होते हैं, जो मार्स रोवर गया है, मंगलयान गया है, और अभी ये हमारे MAV जो जाने वाले हैं, ये सब कुछ वहाँ पे टिक सके इतना ज़्यादा हार्ड बनाया जाता है। वहाँ का सरफेस ही बहुत ज़्यादा हार्ड है, और बहुत ही जो वहाँ का एटमॉस्फेयर है वो बहुत ही सख्त है, बहुत ही कह सकते हैं कि हार्श वातावरण है, बहुत
रूखा वातावरण है, वहाँ पे संभलना थोड़ा सा मुश्किल है। तो जब सोचिए मशीनरीज के लिए इतना मुश्किल है तो इंसानों के लिए कितना मुश्किल होगा। इसलिए क्रूज को अभी से डिज़ाइन भी किया जा रहा है, मतलब सॉरी तैयार किया जा रहा है ताकि वो जाएं और वहाँ पे अपने एक्सपेरिमेंट्स को कर सकें अगर 2035-40 तक जाते हैं तो। पर अभी इसका कोई अनाउंसमेंट नहीं है, अभी सिर्फ ये अनाउंस किया गया कि 2026 में या उसके बाद ही यहाँ से जो ये हमारा मार्स असेंट व्हीकल है उसे लॉन्च किया जाएगा। तो अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।